तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने विदुर के बारे में समझा था। इस चैप्टर में हम लोग कुंती के बारे में समझेंगे और इसी तरीके से आने वाले चैप्टर्स में भी अलग अलग कैरेक्टर जो महाभारत के युद्ध में शामिल हुए हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन दी जाएगी। हर एक छोटी से छोटी प्राणी को इंट्रोडक्शन दी जाएगी। उसके बाद से महाभारत का युद्ध कहाँ से स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ उस सब के बारे में कथा बताई जाएगी। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कुंती के बारे में। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम का कन्या था। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। अब यदुवंश की प्रसिद्ध राजा जो शूरसेन थे वह श्री कृष्ण के पितामह थे, मतलब महापिता। इनकी एक प्रथा नाम की कन्या थी और वह बहुत ही सुंदर और गुणवान थी, जिसकी कीर्ति दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान न थी, तो शूरसेन के एक फुफेरे भाई थी जिनका नाम कुंती भोज था और उनकी कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। तो शूरसेन ने कुंती भोज को यह वचन दे के रखा था कि उनकी यदि कोई भी पहली संतान जो भी हुई वह उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। तो जो प्रथा थी कुंती भोज ने शूरसेन ने अपनी बेटी प्रथा को कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। और जब कुंती भोज जब प्रथा को अपने साथ गोद लेकर आया तो उसने उसका नाम प्रथा हटा के कुंती रख दिया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी से सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ आए, उनके घर आए। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी से सहनशीलता के साथ सेवा सत्कार उनका सब कुछ किया, पैर दबाए। कुंती ने उनके हर एक गुण पूरे किया जो वो चाहते थे और बड़ी सावधानी से उनकी सेवा की कुंती ने 1 वर्ष तक। तो उसकी इस सेवा से दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को वरदान किया कि कुंती भोज कन्या, मतलब कुंती भोज की कन्या, तुम किसी भी देवता का आवाहन करोगी तो वह अपने ही समान तुम्हें एक पुत्र प्रदान करेगा। जैसे कि यदि तुम किसी भी देवता, हवा के देवता के बारे में यदि तुम स्मरण करोगी तो तुम्हारे पास भी एक हवा के भांति तेज और शीतल पुत्र प्रदान होगा और उसके पिता और कोई नहीं बल्कि स्वयं हवा के देवता होंगे। इस प्रकार सूर्य को संयोग में कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। इस प्रकार जब दुर्वासा ऋषि चले गए
तो अपने इस वरदान को टेस्ट करने के लिए, यह देखने के लिए कि यह काम करता भी है कि नहीं, उन्होंने सूर्य का आवाहन किया और उनके पास स्वयं समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक, सूरज के समान ही तेजस्वी एवं सुंदर बालक जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडल से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारी में शेणकर्ण के नाम से विख्यात हुआ। और जब वह जन्म हुआ तो वह सूर्य के कुंडल के साथ जन्म हुआ। कुंडल वो होता है जो रथ में, या कोई भी आप लोग देखना महाभारत का युद्ध यदि आप देखोगे ना दूरदर्शन वगैरह पे, तो देखेंगे कि युद्ध पे जाने से पहले राजा लोग कुछ पहनते हैं मेटल का। क्यों पहनते हैं? कि यदि उन्हें कोई कट लगे तो वो मेटल वाला उन्हें झेल ले, मतलब वो उनकी बॉडी के आर पार ना जाने दे। बट वह मेटल वाला इतना स्ट्रांग भी नहीं होता है, बस कट्स रोक पड़ते हैं, बट डीप कट्स वो नहीं रोक सकता। तो वही जो उनका बेटा जन्म हुआ था कुंती का सूर्य के भांति, तो उसने भी वह कुंडल पहन के ही जन्म हुआ था। तो यही बालक आगे चलकर युद्ध भूमि में लड़ने वाला कर्ण के नाम से प्रख्यात हुआ। लेकिन जब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में परी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। लेकिन जब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, अब लोक निंदा क्यों? क्योंकि कुंती ने अभी तक शादी नहीं करी थी और बगैर शादी के बच्चा होना, यदि ऐसा बच्चा उसका होगा तो लोग उसे चिढ़ाएंगे वगैरह शब्द बोलेंगे। तो कुंती ने अपने बालक कर्ण को क्या किया, पेटी में बांध दिया और उसे गंगा में बहा दिया। इसलिए बच्चे को एक पेटी में परी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर आधृत नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगे। तो उसने जब गंगा में बहा दिया तो कुछ दूर चलने पर उसे एक अधिरथ नाम के एक बंदी ने देख लिया और उसने उस पेटी को खोला तो उसमें एक बहुत ही सुंदर बच्चा सोया हुआ मिला। और जो अधिरथ था उसके कोई संतान नहीं थी और इस तरह अकेले बालक को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और इस सूर्यपुत्र कर्ण को अपने साथ ले गया और उसी का पालन पोषण करने लगा। और तब जाकर सूर्यपुत्र का पालन पोषण एक सारथी के घर पर होने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उसमें विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के उनके अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। तो कुंती विवाह के योग्य हो गई थी। तो कुंती भोज ने कुंती का स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा में देश विदेश के लोग आए थे। और उस समय हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में आए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में अपनी वरमाला डाल दी। महाराजा पांडु और कुंती से महाराजा पांडु का ब्याह कुंती से हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज ने अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या मारधी से भी ब्याह कर लिया। तो वहाँ पे उन दिनों क्या होता था कि अनेक ब्याह करने की प्रथा चलती थी। तो महाराज पांडु ने हस्तिनापुर में
भीष्म पितामह की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या मार्दी से भी विवाह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर की लौट और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश में वह संतोष निपत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि के सिपाही वरदानों से का पांडु से जिक्र किया। तो एक दिन महाराजा पांडु जब वन में शिकार खेलने गए तो वहीं जंगल में उन्हें एक हिरण के रूप में ऋषि दंपत भी वहाँ पे आए थे। पर पांडु ने अपने तीर चला दिए उस हिरण पर उन्हें यह पता नहीं था कि उन्होंने ऋषि दंपत ने हिरण का रूप ले रखा है। ऋषि दंपत जब मरने लगे तो उन्होंने मरते मरते पांडु को श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बहुत दुख हुआ। साथ ही वह अपने भूल से खिन्न होकर, मतलब अपनी भूल जो उन्होंने करी थी उससे दुखी होकर नगर को लौट आए। पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर तो उन्होंने विदुर को और भीष्म पितामह को राज्य का सारा भार सौंप दिया और अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। मतलब वो होता नहीं पंडित वगैरह, उन जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। तो कुंती ने देखा कि महाराज संतान लालसा तो हैं, तो मतलब महाराज को संतान तो चाहिए, लेकिन ऋषि के श्राप वश वह संतोषित है। तो ऋषि का श्राप था कि वह कभी संतान नहीं पा सकेंगे और वह बहुत दुखी थे कि अब उनका कोई आगे चलकर कुल नहीं बन पाएगा। अतः उसने विवाह से पूर्व जो दुर्वासा ऋषि से अपना वरदान पाया था उसके बारे में उन्होंने पांडु से बातचीत करी। उनके अनुरोध से कुंती और मार्दी ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों का जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। तो उनके अनुरोध से कुंती और मार्दी ने कुछ देवताओं के बारे में कल्पना करी, सोची और उन्हीं के 5 पांडवों के जन्म हो गया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और उन 5 का जन्म वन में हुआ और वहीं तपस्वियों के संग ही पलने लगे और जो तपस्या करते थे उन्हीं के साथ वह पलने भरने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराजा पांडु कई बरस वन में रहे। तो मतलब कई सालों तक अपनी पत्नियों के साथ और अपने पांडवों के साथ, पुत्रों के साथ वह वन में ही रहे। फिर उसके बाद से वसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु मार्दी के साथ प्रकृति की इस उद्गमन सूचना को निहार रहे थे। ऋषि के श्राप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। मार्दी के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। तो वसंत ऋतु थी और सारा वन आनंद में डूबा हुआ था। फूल खिल रहे थे और कई अनेकों चीज़ें उस समय हो रही थी और महाराज पांडु अपनी पत्नी मार्दी के साथ प्रकृति की इस नई झलक को देख रहे थे। ऋषि के श्राप का असर हो गया। अब यहाँ पे ऋषि ने जो श्राप दिया था पांडु को वह नहीं बताया गया है। तो ऋषि का श्राप का असर हो गया और तत्काल पांडु की मृत्यु हो गई। तो मार्दी के दुख का पार न रहा। अपने सामने उसने अपने पति को मरते हुए देखा।
पति की मृत्यु का वह कारण बनी, मतलब पति की मृत्यु हो गई तो उसका कारण वही बनी, जबकि वो थी नहीं। और यह सोचकर पांडु के साथ भी वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडव के शोक की सीमा न रही। बहुत दुखी हुए कुंती और उनके पांचों भाई, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। तो इस दुर्घटना से कुंती और दोनों पांडव बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, पर वन के कुछ ऋषि मुनियों ने उन्हें बहुत समझा बुझाकर उनको शांत कर वापस हस्तिनापुर लौटा दिया, पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी और युधिष्ठिर अब 16 ईयर्स का हो चुका था। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधूओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धियों कुछ दिन तपस्या करती रहीं, बाद में स्वर्ग सिधार गई। तो हस्तिनापुर के लोगों ने जब यह बात ऋषियों से सुनी कि पांडु की मृत्यु हो चुकी है तो उनके शोक, मतलब वो भी, उनकी प्रजा भी बहुत दुखी हुई और अपने पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती, मतलब शांतनु की बेटी, शांतनु की पत्नी सत्यवती अपने पोते की मृत्यु की शोक कर रही थी, दुख कर रही थी और अपनी दोनों विधवा पुत्र वधू अंबिका और अंबालिका, जो विधवा पुत्र दोनों पुत्री थी अंबिका और अंबालिका धृतराज की, उसे साथ लेकर वन में चली गई और उन तीनों ने घोर तपस्या करी और अंत में स्वर्ग को सिद्धांत, मतलब स्वर्ग चले गए, मर गए। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। तो उनके कुल में अब जो छल कपट होने जा रहे थे, कई लोगों ने देखना न चाहते थे और वह संभव नहीं था कि वो ना देखें। कल हम लोग पढ़ेंगे भीम के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून और हर आने वाली खबर को आप लोग प्लीज़ पढ़िएगा और मैं रोज़ ऐसे ही आपको अलग अलग स्टोरीज़ वगैरह बताते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।